ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के चौथे श्लोक पे। कल हमने डिस्कस किया था ये जो श्लोक है आप दुर्योधन के द्वारा द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए श्लोक बोला जा रहा है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमोम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण भीमता। हमने इसमें बहुत डिटेल में चर्चा किया था और ये समझा था कि किस प्रकार से जो है दुर्योधन हालांकि द्रोणाचार्य के द्वारा ही शिक्षा प्राप्त किए, द्रोणाचार्य उनके गुरु भी हैं और उनसे वरिष्ठ हैं और उनसे कहीं कई गुना ज्यादा जो है हर मामले में अनुभवी हैं और श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य दुर्योधन अहंकारवश उनको करेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने एक गलती किया था और अभी आप दोबारा वो गलती मत करिएगा। अब आगे दुर्योधन बोल रहे हैं। अब आगे ये बोलने के बाद सबसे सर्वप्रथम तो द्रोणाचार्य की गलती का आभास करवाते हैं कि आपने एक गलती किया था कि आपने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को जो मिलिट्री ट्रेनिंग दिया है उसका इस्तेमाल करके वो आपके ही खिलाफ आपके ही विरोध में आके युद्ध कर रहा है और आपको ही आपके मरने का कारण बनेगा। अब इतना ही नहीं, अब आगे भी अन्य जो योद्धागण उपस्थित वहां पे उनके विषय में भी दुर्योधन आगे कुछ तीन चार श्लोकों में बताएंगे। तो दुर्योधन का उद्देश्य ये है, वो ये बताना चाहता है ताकि द्रोणाचार्य हैं वहां पे, भीष्म पितामह भी हैं, कृपाचार्य हैं और भी अन्य योद्धागण खड़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण आसपास ही खड़े हैं। तो मुख्य रूप से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को इंगित करते हुए वो पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है ताकि वो लोग सचेत हो जाएं और गंभीरता के साथ जो है इस युद्ध का प्लानिंग करें ताकि हम उनको जो है विजय प्राप्त हो। तो वर्णन कर रहे हैं, अत्र शूर महेशासा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। Translation: Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yuyudhan, Virat and Drupad. तो दुर्योधन बोल रहा है अत्र सूरा महेश आशा, महा ईशु आशा। महा ईशु आशा मतलब ईशु का मतलब होता है धनुष बाण। तो धनुष बाण चलाने में बहुत महान है, जो कि यहाँ पे ऐसे महान सूरा मतलब हीरो योद्धा वीर योद्धा लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो कि भीम अर्जुन समायुधि, जो भीम और अर्जुन के ही समान है युद्ध करने में। तो केवल आप भीम और अर्जुन को ही मत समझिए कि वही एक महान योद्धा लोग हैं। यहाँ इनकी आर्मी में उनके जैसे और भी महान लोग उपस्थित हैं और कुछ नाम बताते हैं, युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब महारथ हैं। एक रथा
द्विरथा अतिरथा महारथा। एक रथ मतलब जो अकेले एक रथ में सवार योद्धा के साथ युद्ध कर सकता है, उसको एक रथा बोला जाता है। द्विरथा मतलब जो अकेले दो रथ में सवार योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है। अतिरथ मतलब जो दो से ज्यादा लोगों के साथ। महारथ उसको महारथी उसको बोलते हैं जो अकेले एक साथ 1,000 रथ में उपस्थित योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है, उसको महारथी बोला जाता है। ट्रांसलेशन परपट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इवन दो धृष्टद्युम्न वाज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल इन द फेस ऑफ द्रोणाचार्य's वेरी ग्रेट पावर इन द मिलिट्री आर्ट, there were many others who were causes of fear. They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks on the path of victory because each and every one of them was as formidable as Bhima and Arjuna. He knew the strength of Bhima and Arjuna and thus he compared the others with them. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य मानो ये पूछें कि आप जो बोल रहे हो दृष्टिद्युम्न महारथ है और इतना धीमता पिछले श्लोक में इतना गुणगान करके आप बता रहे हो, लेकिन दृष्टिद्युम्न तो इतना, वो तो बच्चा है मेरे सामने, तो उसके पास इतना महान शक्ति थोड़ी ना है। तो दुर्योधन ये भाव न उत्पन्न हो इसलिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। अब बता रहा है कि दृष्टिद्युम्न के अलावा भी बहुत सारे महान योद्धा लोग हैं और ये जो महान योद्धा हैं ये कोई कम नहीं है, ये भी भीम और अर्जुन के समान ही है ना। क्योंकि दुर्योधन को आइडिया था भीम की शक्ति का, अर्जुन तो धनुर्धर ही था, महान धनुर्धर था, इसलिए उनसे तुलना करते हुए दुर्योधन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य जितने भी योद्धागण खड़े हैं उनको अवगत कराना चाहता है कि आप लोग इस युद्ध को बहुत हल्के में मत लीजिएगा, पूरा प्लानिंग के साथ युद्ध करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहना। ये उसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ये आगे के श्लोकों में भी बता रहे हैं। 5वें नंबर श्लोक में और नाम बता रहा है कि दृष्टकेतु चिकितान काशीराजस्य वीरवान पुरुजित कुंती भोजस्य सैभ्यस्य नरपुंगवः। बोल रहा है दुर्योधन, देयर आर ऑल्सो ग्रेट हीरोइक पावरफुल फाइटर्स लाइक दृष्टकेतु, चिकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज एंड शैब्य। ये सब के सब क्या है? नरपुंगवः। दुर्योधन बोल रहा है कि नरपुंगवः का मतलब होता है हीरो इन ह्यूमन सोसाइटी, या सभी नरों में जो है सब सर्वश्रेष्ठ नर है, सभी योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। यहाँ पे उपस्थित पांडवों की सेना में ये जो महान योद्धागण हैं जिनका नाम बताया है, वो बोल रहा है ये सब के सब नरपुंगवा हैं, एक से एक महान धनुर्धर हैं, फाइटर हैं। फिर आगे बोल रहा है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वैव महारथा। There are mighty Yudha Manyu, the very powerful Uttamauja, the son of Subhadra and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. ये सब के सब क्या है? महारथी हैं। और भी आगे के नाम बताते जा रहे हैं। उत्तमौजस वीरवान, उत्तमौजस यानी सन ऑफ उत्तमा, द्रौपदी, सौभद्रा सन ऑफ सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र यानी अर्जुन का पुत्र, फिर द्रौपदेयश द्रौपदी के पुत्र। ये सब के सब क्या है? यहाँ पे दुर्योधन उनको बोल रहा है वीर्यवान, ये सब के सब काफी पावरफुल लोग हैं और सबके सब सर्व एव महारथा, ये सारे के सारे महारथी लोग हैं। ये ऐसे लोगों के साथ हमको सामना करना है। फिर आगे श्लोक नंबर 7 में बोल रहा है अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् प्रवीमिते। तो दुर्योधन बोल रहा है अब आगे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन्स हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माय मिलिट्री फोर्स। अभी तक दुर्योधन जो है पांडवों के सैन्य बल का निरीक्षण करते हुए और उनके जो ग्रेट फाइटर्स है, महान योद्धा महारथी लोग हैं, तो उनका वर्णन किया, उनका गुणगान करते हुए कि सर्व एवं महारथा, ये सब के सब महारथी हैं और ये सब के सब वीरवान हैं, नरपुंगवा, और ये सब के सब जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स में भी नरपुंगवा, पुंगवा मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से गुणगान करके दुर्योधन जो है काफी डिप्लोमेटिक वे में समझ रहा था कि कहीं ऐसा दूसरे पक्ष का गुणगान करने से मेरे पक्ष के जो योद्धागण हैं वो डिस्करेज ना हो जाए, इसलिए अब उनको इनकरेज करने के लिए, उत्साह देने के लिए अब वो बोल रहा है कि अब अस्माकम तो विशिष्टा, ये अस्माकम मतलब हमारे तरफ की जो आर्मी है वो कैसी है? विशिष्टा। विशिष्टा मतलब स्पेशली पावरफुल,
यानी पिछले जो पांडवों के सैनिकों के बारे में, योद्धाओं के बारे में बता रहा था, तो बोल रहा था सब के सब महारथी हैं, इतने पावरफुल है, नरपुंगवा है, वीरवान है, सब बता रहा था। लेकिन बोल रहा है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो लोग सब महान योद्धा हैं, तो हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए युद्ध को। लेकिन हमारी भी सेना कोई कम नहीं है। अस्माकम तो विशिष्टा, ये विशिष्टा मतलब और विशेष है हमारे पास सोल्जर्स, जो कि उनसे भी ज्यादा स्पेशली पावरफुल हैं। तान निबोध द्विजोत्तम, हे द्विज उत्तमा, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस। किसको किसको संबोधित कर रहा है ये दुर्योधन? द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य को का प्रशंसा करते हुए बोल रहा है कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपके आपके जस्ट सूचना के लिए मैं बता रहा हूं। किसके बारे में? नायका मम सैन्यस्या, जितने भी हीरो नायक यानी योद्धा गणाए हैं किसके सेना में? मेरी सेना में। संज्ञार्थम तान ब्रमीमिते, आपके जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके बस सूचना के लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ, तो आपके पकड़ के ध्यान से सुनिए, है ना। तो यहाँ पे दो बातें बहुत विशेष हैं। एक तो वो बोलता है दुर्योधन नायका मम सैन्यस्या, कि मम मेरी सेना में, यानी वहां पे दुर्योधन का ये भाव है कि ये सब जो सेना जो एकत्रित हुई है, ये सब मेरी सेना है। मेरा संबंध था इन लोगों से, मैंने इनको जो है फुसला बुझा के अपने तरफ साइड में करके और लेके आया हूं मैं, ये मेरी सेना है। तो इस तरह से जो ये वैदिक कल्चर है, वैदिक सभ्यता है कि सब कुछ गुरु का होता है। गुरु ही होते हैं जो सब कुछ ट्रेनिंग दे के, शिक्षित करके शिष्य को बड़ा करके पाल शिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो द्रोणाचार्य जो कि गुरु हैं दुर्योधन के, जिनसे वो हर तरह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उनको बोल रहा है कि मेरी सेना में इतने महान लोग यहाँ पे आए हैं, उनके बारे में जरा आप सुनिए। और दूसरा चीज यहाँ पे दुर्योधन बोल रहा है संज्ञार्थम तान विमीते, कि मैं जो अभी अपने सेना के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये सब विशिष्ट लोग हैं, बहुत स्पेशली पावरफुल लोग हैं। लेकिन ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। संज्ञार्थम का मतलब होता है ये आपकी केवल इंफॉर्मेशन में रह जाएगा, है ना। तो एक तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी भविष्यवाणी हो रही है कि जितने भी, और भी आगे के श्लोकों में भी भविष्यवाणी होगी कि जितने भी, अगर दूसरा मीनिंग इसका लें, तो जितने भी यहाँ पे युद्ध करने आए हैं हमारे तरफ से, हालांकि ये लोग विशिष्ट लोग हैं, बहुत ही स्पेशली पावरफुल लोग हैं, लेकिन फिर भी ये आपके बस सूचना मात्र में रह जाएंगे, और इनका और ये जो है वापस इस युद्ध क्षेत्र से वापस नहीं जाने वाले हैं। फिर अब आगे जो 8वां श्लोक है, इसमें दुर्योधन बोल रहे हैं भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिम जय, अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Aswathama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bhurishrava, who are always victorious in battle. Purport. Duryodhana mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom are ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Aswathama is the son of Dronacharya, and Somadatti or Bhurishrava is the son of king of the Bahalikas. Karna is the half brother of Arjuna as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya's twin sister married Dronacharya. तो यहाँ पे अलग अलग जो यूज कर रहा है, नाम बता रहा है दुर्योधन, तो उनके बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा डिटेल दे रहे हैं कि कौन कौन ये पर्सनैलिटीज कौन कौन है। कर्ण के बारे में, कृपाचार्य, सुथामा के बारे में, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं इन सब के बारे में। तो हम इस पे जो है, इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब अपनी सेना के बारे में वर्णन करना प्रारंभ किया, तो उसमें क्योंकि द्रोणाचार्य सामने है, द्रोणाचार्य को संबोधित करने हुए बात कर रहा है, तो ये है एक डिप्लोमेटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग। एक राजनीतिक तरीका होता है कैसे किसी चीज को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए ताकि सामने वाला खुश होके अपने हर तरह से हमको मदद करने के लिए तैयार हो। तो इसलिए पिछले श्लोक में भी जैसा हमने देखा था कि दुर्योधन, हालांकि उसके हृदय में द्रोणाचार्य भीष्म पितामह किसी के लिए कोई खास सम्मान नहीं है, जो कि हम जानते हैं जब तीसरे नंबर श्लोक में दुर्योधन किस प्रकार से द्रोणाचार्य के दोष को इंगित कर रहा है कि आपने एक ऑलरेडी एक गलती कर दिया है, वापस से आप गलती मत करिएगा। इससे हम समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य जो है अपने आप को ज्यादा महान समझता है, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से भी ज्यादा। हम जैसा कि कल मैं बताया था कि जब भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दुर्योधन को भेजे कि जाओ खोज के लाओ आपसे कोई महान व्यक्ति,
तो जब वापस आया तो बोला आप मेरे से महान कोई नहीं है। हाँ? यानी भीष्म पितामह को भी अपने से निकृष्ट समझता था दुर्योधन, ऐसी स्थिति थी। द्रोणाचार्य को भी ऐसे ही समझता था। लेकिन यहाँ पे जब राजनीतिक रूप से दुर्योधन को कुछ मदद चाहिए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का, तो किस प्रकार से देखिए वो, हालांकि हृदय में असली सम्मान नहीं है, लेकिन उनको फुसलाने के लिए या बहकाने के लिए जो है बाहरी तौर तरीके से उनको कुछ रिस्पेक्ट देने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि 7वें श्लोक में यहाँ पे बोल रहा था दुर्योधन कि द्विजोत्तमा, द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम से संबोधित कर रहा है कि वो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, आप जो है सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। अब इस 8वें नंबर श्लोक में जब अपनी सैनिकों के बारे में वर्णन कर, अपने योद्धाओं के बारे में वर्णन कर रहा है, तो सर्वप्रथम नाम ले रहा है किसका? द्रोणाचार्य का। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान मतलब योर गुड सेल्फ। भवान जो है वो ये सम्मानीय शब्द होता है, आप, जैसे हमारे भाषा में आप। तो जब दुर्योधन मेंशन कर रहा है, बता रहा है, तो सर्वप्रथम नाम किसका ले रहा है? द्रोणाचार्य का। कि आप, मेरी सेना में जो विशिष्ट लोग हैं, स्पेशली पावरफुल लोग हैं, योद्धागण हैं, उसमें सर्वप्रथम आपका ही नाम आता है। आप हैं, फिर आपके बाद भीष्म पितामह भी हैं, और फिर कर्ण है, फिर कृपाचार्य हैं, और ये सब के सब क्या है? समतिम जया है। ये हर युद्ध में विजयी रहे हैं। आज तक ऐसे इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी युद्ध में ये जो है ऑल आउट हो गया हूँ। ये हर युद्ध में क्या हमेशा जीते जीतते हुए आए हैं। ये हमारे पास ऐसे विशेष लोग हैं जिसमें से आप सब सर्वप्रथम है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीष्म पितामह भी वहां पे ही थे पास में, वो भी सुन रहे थे। तो दुर्योधन ने अगर द्रोणाचार्य का नाम लिया, भीष्म पितामह बल्कि द्रोणाचार्य से भी ज्यादा सीनियर थे बाय एज, बाय एक्सपीरियंस और बाय उनके जो युद्ध कुशलता में, लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य का नाम क्यों ले रहा है? उसको क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि भीष्म पितामह बुरा मान जाएंगे? तो दुर्योधन कितना डिप्लोमेटिक है, वो ये जानता है इस बात को कि भीष्म पितामह का जो नाम अगर मैं बाद में लूंगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर द्रोणाचार्य का नाम बाद में लिया तो उनको बुरा लग सकता है। इसके पीछे उसका लॉजिक है। राजनीतिक जो लोग होते हैं, हर पीछे जो है जो बिल्कुल मापदंड करके चीजें बोलते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है और भीष्म पितामह जो है क्षत्रिय हैं, इसलिए अगर द्रोणाचार्य का पहले नाम लेते हैं तो भीष्म पितामह को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। भले ही ब्राह्मण वो जो है उनसे जूनियर ही क्यों ना हो, वो क्षत्रिय से, लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसलिए भीष्म पितामह को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर भीष्म पितामह का नाम पहले लेते तो द्रोणाचार्य को हो सकता है बुरा लग जाता, क्योंकि सामने जो है द्रोणाचार्य को ही संबोधित कर रहा है सर्वप्रथम, पहली बात तो यह है। और दूसरा, द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के नाते, तो इसलिए जो है हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन कितना बड़ा एक्सपर्ट डिप्लोमेटिक व्यक्ति था। हाँ? और तीसरे में आप देखिए कि युद्ध में इतने महान महान योद्धा लोग उपस्थित हैं, जैसे द्रोणाचार्य भीष्म पितामह तो हुए, उनके अलावा भी कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्त, ये सब महान महान लोग उपस्थित हैं। लेकिन इन सब को छोड़ के तीसरे नंबर पे वो कर्ण को याद कर रहा है, जबकि अभी जब युद्ध स्टार्ट होने वाला है तो कर्ण वहां पे उपस्थित भी नहीं है। कर्ण तो कब आएगा? जब भीष्म पितामह बाणों के सैया में लेट जाते हैं, तब जो है कर्ण की एंट्री होती है। क्योंकि भीष्म पितामह को सेनापति बनाया था, इसके कारण कर्ण जो है दुखी या नाराज होने के कारण युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था शुरू के दिनों में। बाद में कर्ण उपस्थित होता है। तो कर्ण यहाँ पे उपस्थित नहीं भी है, लेकिन फिर भी दुर्योधन तुरंत जो है इमीडिएटली कर्ण को याद कर रहा है। इससे पता चलता है दुर्योधन के मन का भाव, कि हालांकि वो यहाँ पे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन सबको जो है रिस्पेक्ट देने का प्रयास कर रहा है और उनको उत्साहित करने का प्रयास कर रहा है कि आप मेरे तरफ से युद्ध करिए, लेकिन हृदय में दुर्योधन को सबसे ज्यादा जो श्रद्धा था, विश्वास था कि कोई युद्ध में उसका साथ देगा और उसको जिताएगा, वो है कर्ण। इसलिए वो कर्ण को याद कर रहा है, क्योंकि ये होती है मेंटेलिटी। जो साधु लोग होते हैं वो किसी दूसरे साधु पे ही विश्वास कर सकते हैं, उनके साथ ही उनकी अच्छी मित्रता हो पाती है। और जो असाधु होते हैं वो अपने ही मेंटेलिटी के लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। तो दुर्योधन और कर्ण दोनों एक ही मेंटेलिटी के लोग हैं, इसलिए कर्ण को याद कर रहा है, जबकि वो युद्ध क्षेत्र में है भी नहीं। और कर्ण ने वचन भी दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि जब परिस्थिति विपरीत थी कर्ण की, तो दुर्योधन ने कर्ण को राजा बना के जो है क्षत्रिय के रूप में घोषित किया था। ये हम इंसिडेंट जानते हैं पिछला। तो यहाँ पे कर्ण के ऊपर दुर्योधन को ज्यादा विश्वास है और कर्ण को रिजर्व में रखा हुआ है कि कर्ण जो है निश्चित रूप में आगे चल के मेरे को काम आएगा। अभी तो भीष्म पितामह को ठीक है सेना नायक बन के युद्ध करने दो, लेकिन क्या भरोसा, इनका कोई भरोसा नहीं है।
हालांकि इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन ये कभी भी जाके पांडवों को सरेंडर कर सकते हैं, पांडवों के प्रति ज्यादा इनका अफेक्शन है, तो इसलिए कर्ण जो है मेरे पास रिजर्व में है, जो कि ज्यादा मेरे को जिस पे विश्वास है, जो मुझे हेल्प कर सकता है इस प्रकार से। लेकिन महाभारत के प्रसंग से हम जानते हैं कि पूरे महाभारत में 4 ही खलनायक हुए। वेद व्यास जी, कुछ लोग जो है कर्ण को हीरो मानते हैं, नायक मानते हैं, लेकिन वास्तव में कर्ण कौन है? खलनायक है। क्योंकि वेद व्यास जी जो महाभारत के रचयिता हैं, उनका ये मत है कि 4 खलनायक हैं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी और कर्ण। ये 4 लोग जो है खलनायक है, विलेन है इस पूरे महाभारत में। और उसमें भी जो सबसे बड़ा विलेन है, खलनायक है, वो कर्ण ही है। क्योंकि कर्ण ही है जो हर जगह दुर्योधन को उकसाया था, है ना। द्रौपदी का चिरहरण के पीछे भी कारण जो है कर्ण है। दुर्योधन को ऐसा कभी नहीं आता कि जो चिरहरण करने का, कर्ण उसके पीछे उकसाया। इस तरह से और भी जगह पे कर्ण जो है कारण बनता है। लेकिन जो दुर्योधन है उसको कर्ण पे पूर्ण विश्वास है, इसलिए वो कर्ण को भी यहाँ पे संबोधित कर रहा है। फिर उसके बाद कृपाचार्य ये सबको बोल रहा है कि ये सब के सब क्या है? समतिम जया, ये हमेशा युद्ध में जीते हैं, है ना। तो एक यहाँ पे भविष्यवाणी प्रकट होती है इनडायरेक्ट वे में, अगर हम समझें कि ये संजय के द्वारा ये श्लोक बोले जा रहे हैं, कि संजय बोल रहे हैं कि दुर्योधन इस प्रकार से बोल रहा है ना। तो समतिम जया मतलब हर युद्ध में विजयी रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में विजयी नहीं रहेंगे, हाँ। तो यहाँ पे जब हम किसी के बारे में बताते हैं कि ये तो हर युद्ध में विजयी रहे हैं, यानी अगर कोई जैसे बहुत महान क्रिकेटर है, तो उसके बारे में वर्णन किया जाएगा। अगर वो आउट हो गया, जीरो पे आउट हो गया, तो उसके बारे में वर्णन कैसे करेंगे? अरे ये तो हर मैच में नॉट आउट रहता था, अभी कैसा हो गया? अभी आउट हो गया। लेकिन उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, भविष्यवाणी हो रही कि भगवान द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य सब हालांकि पिछले हर युद्ध में हमेशा विजयी रहे हैं, लेकिन इस एक युद्ध में जो है वो हारने वाले हैं और उनका यहाँ पे मृत्यु होने वाला है। इस तरह से गीता के शुरुआत में ही हर श्लोक में जो है ये प्रिडिक्शन होता आता है। और आगे भी जो 9वां श्लोक है, जो कि हम कल करेंगे, इसमें भी दुर्योधन जो बहुत अच्छी कुछ चीजें बताता है, जिससे पता चलता है कि इस युद्ध में सारे के सारे लोग मारे जाएंगे जो कि दुर्योधन का साथ देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमने ये चर्चा किया कि दुर्योधन किस प्रकार से पांडवों के सैन्य बल के बारे में बता रहा है, और साथ ही साथ में अपने सैनिकों, महान योद्धाओं के बारे में भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को वर्णन कर रहा है। तो आप में से किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले माता जी। यस, अंकिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जी ये प्रभु जी श्लोक 8 जो हमने पढ़ा उसमें वो भीष्म भी लिख रहा है, तो वो भीष्म पितामह की जगह भीष्म लिख रहा है, तो ये भी डिसरिस्पेक्ट है क्या प्रभु जी? हरे ये कृष्ण। डिसरिस्पेक्ट, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली क्योंकि ये द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है, तो भगवान भीष्मश्चा, तो डायरेक्ट भीष्म पितामह से बात नहीं कर रहा है। लेकिन हालांकि भीष्म पितामह पास में खड़े हैं, तो है ये एक तरह से पितामह, भीष्म की जगह पितामह बोल सकता था, तो डिसरिस्पेक्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, तो कितना भी प्रयास करें अपने वाक चातुरी से किसी को प्रसन्न करके उनका सहयोग लेने के लिए, लेकिन समय आने पे असली रंग प्रकट हो जाता है। हाँ, समय आने पे कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि वो उनके हृदय में जो असली भावना है वो प्रकट हो जाएगी, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, एक स्टोरी आता है कि एक व्यक्ति कई भाषाएं बोलना जानता था, और जिस भाषा को बोलता था उस एक्सेंट में, उस टोन में बहुत एक्सपर्ट तरीके से बोल लेता था। तो भक्त लोग फिर किसी को ये संशय हुआ कि कैसे पता चलेगा कि ये असली भाषा इसकी क्या है। तो प्रभुपाद जी बोले, उसको जाके पीछे से गर्दन आप पकड़ेंगे जोर से, तो अपनी जो उसकी नेचुरल भाषा होगी वो निकलेगा मुंह से, उसी भाषा में वो जो है चिल्लाएगा। तो इस तरह से लोग ऐसा किए तो पता चल गया कौन सा भाषा ये बोलता है। कि इस प्रसंग में प्रभुपाद जी बताए थे कि एक बार एक मायावादी था, वो वैष्णव बन के आता था। जब प्रभुपाद जी से मिलता था तो जो है अपने आप को वैष्णव प्रकट करता था कि मैं वैष्णव हूँ, वैष्णव हूँ। लेकिन कई बार मायावादी लोग जो साधु होते हैं उनका तरफदारी भी करता था। तो भक्त लोग कंफ्यूज थे कि ये सही में वैष्णव है या मायावादी है। तो प्रभुपाद जी बोले, इसका टेस्ट तभी होगा जब वो कठिन विपरीत परिस्थिति में पड़ेगा,
और जब नाराज होगा तो जब वो बोलेगा तो उसका असली पहचान वहां पे पता चलता है। तो ये एक परीक्षा होती है कि अगर किसी व्यक्ति का आप क्या चरित्र है, क्या कैरेक्टर है, तो वो हम जान सकते हैं जब वो विपरीत परिस्थिति में होता है। तो जो भक्त होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है कि वो हर समय हर परिस्थिति में भगवान को शरणागत होता है, भगवान का शरण लेता है और भगवान की इच्छा समझ के अपने जीवन में जो भी घटना होती है उसको स्वीकार करता है। ये भक्त का स्वभाव होता है। लेकिन तो हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि जब हम विपरीत परिस्थिति में फंसते हैं तो हमारा भगवान के प्रति क्या भाव उत्पन्न होता है। क्या हम भगवान को गाली देते हैं? क्या हम भगवान को बोलते हैं भगवान मैंने आपका इतना भक्ति किया, आपने मुझे क्या दिया? या हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान ये सब मेरे ही पिछले कर्मों का फल है, आप तो फिर भी मेरे ऊपर कृपा करके आपकी भक्ति में लगाए हुए हैं। तो अगर किसी के हृदय में विपरीत परिस्थितियों में ऐसा भाव आता है कि भगवान ये सब आपकी कृपा है, कि मैं तो इतना पापी हूँ, अपराधी था, कि मुझे तो ज्यादा सजा मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप मेरे पाप कर्मों को नेग्लेक्ट करके मुझे आपकी सेवा में लगा के रखें, आपका नाम जप करने का मौका मिल रहा है, आपके भक्तों का संग मिल रहा है, ये आपकी महान कृपा है। तो ऐसा भाव किसी के अंदर है यानी वो वैष्णव है। और इसके विपरीत भाव जाता है इसका मतलब वो अभी वैष्णव नहीं है। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, धीरे धीरे हम जैसे साधना भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम वैष्णव बन जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न मेरा ये है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेद व्यास जी ने गीता लिखी, तो कहना ये था कि जैसे श्लोक में बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले द्रोणाचार्य को, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा, फिर भीष्म जी को कहा, फिर कर्ण को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, जैसे उसने कर्ण को कहा, कर्ण को तो कैजुअली उसका मित्र था या मतलब से ही कहा, तो मतलब ऐसे कैजुअली नहीं आ सकता है, मतलब जैसा कि एज इट इज जैसा उसने बोला दुर्योधन ने, वैसा ही वेद व्यास जी ने लिख दिया। हाँ, तो दुर्योधन ने ऐसे ही बोला, कैजुअली ही उसके मुंह मुंह से नाम निकला। तो बाहरी रूप से तो एक्चुअली में कर्ण उसके हृदय में पहले नंबर पे है, लेकिन क्योंकि बाहरी रूप से द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को खुश करना है, इसलिए सबसे पहले भगवान भीष्मश्च, तो द्रोणाचार्य का नाम ले रहा है, फिर भीष्म पितामह का नाम ले रहा है। लेकिन अंदर का भाव जो है, वास्तविकता प्रकट हो गई तीसरे नंबर पे, फिर पुनः कर्ण को याद कर पाया। तो ये सत्य बात है, तो उसको कर्ण पे ज्यादा विश्वास था, क्योंकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति बहुत अफेक्शन था, इसलिए उसके मन में हमेशा ये डर बना रहता था कि ये लोग अच्छे से फाइटिंग नहीं करेंगे। हालांकि ये मार सकते हैं लेकिन फिर भी ये अच्छे से फाइटिंग नहीं करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था और कि ये जो उसने मैं बोला कि मेरी सेना में ये है, तो इस तरह से ये बैड लीडर क्वालिटी बोल सकते हैं, बैड लीडरशिप, क्योंकि मैं बोल हाँ रहा है वो। हरे कृष्ण। हाँ, बैड लीडर्स की क्वालिटी, सही बात है। तो श्लोक के शुरुआत में तो अस्माकम तो विशिष्टा ये बोल रहा है, अस्माकम मतलब हमारे सेना में। तो प्रयास कर रहा है राजनीतिक तरीके से कि बोलने का कि ये सब हमारी सेना है, हमारी सेना में बहुत पावरफुल लोग हैं। लेकिन जो असलियत है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, नहीं छुपती है। तो थर्ड लाइन में आके आखिरकार उस वो अहंकार प्रकट हो ही गया कि माम मम सैन्यस्या, कि मेरी सेना है, मेरी सेना है ये सब। मेरी सेना में इतने सारे महान वीर योद्धा लोग हैं जो कि हर हर युद्ध में विजयी रहे हैं। इस तरीके से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग धैर्य पूर्वक गीता का ये जो श्रवण किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।